जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम स्पीडी का जो भी ऑब्जेक्टिव बुक होता है, स्पीडी के जो भी ऑब्जेक्टिव उसको हम डेली दो दो सेट करके देंगे कि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देखें। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका देश की है। आगे देखते हैं, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी, जापान की टोक्यो, भारत की नई दिल्ली और जापान की चीन है। तो चीन का कहाँ है? तो चीन का बीजिंग है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को डलहौजी के समय चली थी, जिसका और इसके इंजन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, और मुंबई से थाने तक चली थी और 34 किलोमीटर तक चली थी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष किया गया था? तो 3 फरवरी 1925 को, 3 फरवरी 1925 को। अगला प्रश्न हम लोगों का कि पहला रेल अधिनियम कब बना था? तो पहला रेल अधिनियम कब बना था? तो 1890 ईस्वी को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो रेल उपक्रम जो है ये देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। याद रखिएगा, इसी के समय में रेल की शुरुआत और डाक की शुरुआत और तार सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है कि भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था? यानी कि मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में चला था? तो कोलकाता शहर में चला था। आगे अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? तो 1924-25 को। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? तो 17 सितारे 17 याद हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ का है? तो गोरखपुर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो मुगल सराय, जिसका नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी गतिमान एक्सप्रेस है। देख लेते हैं। तो भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस है। याद रखिएगा। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो 18 जोन है। रेलवे दिवस यानी कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल। और हमें पता है कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को ही सर्वप्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत हुई थी भारत में। तो याद रखिएगा कि 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? तो बड़ौदा में है। आगे देखते हैं। और पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। पूर्वी रेल जोन का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और पूर्व मध्य रेल जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। यानी कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। अगला प्रश्न हम लोगों का 21 नंबर कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन यानी कि 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? तो मुंबई में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव। याद रखिएगा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ होता है? विद्युत इंजन रेल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो चित्तरंजन में होता है। अगला प्रश्न है कि आरपीएफ जो होता है रेलवे सुरक्षा बल, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम लोग रेलवे सुरक्षा बल कहते हैं, का गठन कब किया गया था? तो 1882 ईस्वी को। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। आगे देखते हैं, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। याद रखिएगा ये भी। आगे अगला प्रश्न है कि डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो डीजल इंजन रेल का निर्माण कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में। आगे अगला प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस प्रांत या राज्य में स्थित है? तो किस प्रांत में स्थित है? तो पंजाब राज्य में।
अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1969 में हुआ था। 1969 में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब हुआ था? तो 1969 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी 1969 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 30 नंबर। तो द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो 72 या 78 होते हैं। रेलवे यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया था? कि रेलवे यात्री बीमा योजना 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में हुआ था? तो सबसे पहले रेल का परिचालन यानी कि रेल शुरू हुआ था इंग्लैंड में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि कोंकण रेलवे से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो तीनों यानी कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेट्रो रेल जो था, दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हम लोग का कि तो अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे कर्मचारी के भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो 21। आगे देखते हैं कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। अगला प्रश्न हम लोग का कि भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई जा रही है? तो मुंबई में। अगला 40 नंबर प्रश्न हम लोग का कि भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण कहाँ होता है या कहाँ करता है? तो बंगलुरु यानी कि बंगलुरु में ही भारतीय रेल पहिए और धुरी का निर्माण किया जाता है। अगला लास्ट वाला 41 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे हुए हैं? तो 69, कहीं कहीं 70 भी देता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारा सेट नंबर दो है। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, यही हमारा लक्ष्य रहेगा कि ये नहीं कि दो घंटा में 50-40 प्रश्न देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट में ही 40 एक सेट में रहता है और 40 एक सेट में, यानी कि मोटा मोटी एक तरह से कहो तो 80 से 90 प्रश्नों को हम लोग 10 मिनट में ही डील करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखते हैं आगे प्रश्न। यानी कि सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछेगा भारत ये अगर बात करें तो ये पूरा हो गया पृथ्वी, इसे 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि भारत यहाँ पर स्थित है। यानी कि बोल सकते हैं कि यह उत्तर में और पूरब में यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। अगर ऑप्शन जो रहेगा उसके हिसाब से जाइएगा। आगे देखते हैं भारत में जनगणना की अवधि क्या है? प्रत्येक 10 वर्ष। जनगणना के बारे में टॉपिक बता दिया गया था, तो अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो वो उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे आप कंप्लीट करें। आगे देखते हैं कि भारत में कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121.08 करोड़। ये सभी प्रश्नों को उसमें बताया गया है। अगर वो पढ़े होंगे तो ये सभी प्रश्न आपके लिए आसान साबित होंगे। आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। अगला प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5%। अगला प्रश्न है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और द्वीपों सहित भारत में कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। आगे है हम लोग का 10वां प्रश्न कि भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो होता है वो कहाँ से होकर गुजरता है? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास एक नैनी जगह है, वहां से गुजरता है। और मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, यूपी है, मध्य प्रदेश है। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एक होता है छत्तीसगढ़ होता है, एक होता है उड़ीसा और एक होता है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती हैं। इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कम समय में ज़्यादा कंटेंट के लिए अगर ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो हम लोग ज़्यादा समय लग जाएगा।
हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को देखें। तो अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो डूरंड रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। ध्यान रखिएगा। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय मतलब केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो लद्दाख है। लद्दाख से एकमात्र अफगानिस्तान की सीमा साझा होती है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 15 नंबर। तो 15 नंबर है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई? तो 12 समुद्री मील तक। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से। और इस पर एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, उस पर आप याद कर सकते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्य, और 5 राज्यों के बारे में हमने बताया। अगला प्रश्न है कि नई राजधानी यानी कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में बनी थी। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। अगला प्रश्न है कि आदम का पुल किसके मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर। ये सब प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है यानी कि वर्णित है? तो अनुच्छेद 246 में वर्णित है। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो 1872 में। और अगर हम बात करें 1881 में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत एवं श्रीलंका को अलग कौन करती है? तो अलग करती है पाक जलडब्लू और मन्नार की खाड़ी। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है। भारत में नियमित जनगणना कराने की शुरुआत 1881 ईस्वी, जैसा कि मैंने बताया, किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर है भारत और किसको? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर, भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 29 नंबर है कि भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 30 नंबर कि दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी थी? तो 1912 ईस्वी में बनी थी। जनगणना किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और संघ सूची में आता है। भारत की देशांतर स्थिति कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर की तरफ। आगे देखते हैं, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 को। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत एवं चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, याद रखिएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ है, बार बार पूछा जाता है। मैकमोहन भारत चीन और डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पहले डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब फिर बाद में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। भारत का सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ और सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ, याद रखिएगा। भारत का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं? तो 943 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर 852 किलोमीटर होता है। तो आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें टॉपिक होगा पेज नंबर 3 और 4, यानी कि सेट 4, 3 और 4 को कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वे भी लाभान्वित हो पाए। धन्यवाद। जय हिंद।